आगे की सारी चर्चा हमारे साथ करेंगे वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रद्युमन जोशीला जी। प्रद्युमन भाई राम राम। राम राम जी, सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। राजनीति की दुनिया की बात करूं साथियों, पिछले 2-3 दिन से बहुत बड़ी चर्चा राजनीतिक गलियारों में गूंज रही है, गूंज। और वो चर्चा है देश के उपराष्ट्रपति का इस्तीफा। छोटी बात नहीं है। जिस उपराष्ट्रपति का 2 साल का कार्यकाल बाकी था और जो देश का उपराष्ट्रपति कुछ दिन पहले दिल्ली के अंदर एक कार्यक्रम में ये कह रहा था कि अगर ईश्वर ने चाहा तो मैं ठीक अगस्त 2027 में रिटायर हो जाऊंगा, ईश्वर की कृपा मेरे ऊपर रहनी चाहिए। यानी कि उनका जो प्लान था इस्तीफा देने का नहीं था, साफ इस बात से जाहिर होता है। एकाएक ऐसा क्या हो गया कि देश के उपराष्ट्रपति को इस्तीफा देना पड़ गया। और उसी दिन की अगर हम चर्चा करें, उस दिन ठीक 1 बजे बिजनेस एडवाइजरी जो कमेटी होती है उसके अध्यक्ष होते हैं उपराष्ट्रपति, और वो मीटिंग थी। उस मीटिंग में भी सारी चीजें ठीक ठाक थी। उसमें पक्ष के लोग भी थे और विपक्ष के लोग भी थे। और उस मीटिंग को लेकर कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं जयराम रमेश, उन्होंने भी बहुत कुछ कहा है और इशारों में उन्होंने काफी सारी बातें क्लियर भी कर दी हैं। उसके बाद 4:30 बजे फिर दोबारा से बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग रख दी जाती है और उस मीटिंग में बीजेपी के या देश के 2 बड़े मंत्री उस मीटिंग में नहीं आते हैं। यहां तक देश के उपराष्ट्रपति को यह भी नहीं बताया जाता कि 2 बड़े मंत्री नहीं आ रहे हैं। उनका इंतजार किया जाता है और इंतजार भी कोई सामान्य आदमी नहीं कर रहा था, देश का उपराष्ट्रपति। और वहीं से चीजें खराब होनी शुरू हो जाती हैं। आगे की सारी चर्चा हमारे साथ करेंगे वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रद्युमन जोशीला जी। प्रद्युमन भाई राम राम। राम राम जी, सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। प्रद्युमन भाई देखिए जी, अगर किसी को एक चपरासी का भी पद मिल जाता है जी, तो वो उसको भी नहीं छोड़ना पसंद करता है। और देश का उपराष्ट्रपति कोई छोटा पद नहीं था जी। और बड़े मतलब जहां हम देखेंगे, आप सारे कार्यक्रम देखिए। अब कहने को बहुत सारे लोग कह देंगे स्वास्थ्य ठीक नहीं था। स्वास्थ्य तो एक बहाना है। 1 हफ्ते के कार्यक्रम लग चुके थे, अगले 1 हफ्ते के उपराष्ट्रपति कार्यक्रम लग चुके थे। जाहिर सी बात है, अगर उनको इस्तीफा देना होता, उनके स्वास्थ्य की कोई दिक्कत होती तो वो 1 हफ्ते के प्रोग्राम क्यों लगवाते? साफ स्पष्ट बात है। और लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि इस्तीफा दिया नहीं, इस्तीफा लिया गया है। क्या सच्चाई? देखो, सच्चाई क्या है ये तो जगदीप धनखड़ जी जाने। बिल्कुल सही। और उनको ये बात क्लियर करनी भी चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि वरना तो ऐसा ना हो जाए कि जिस तरह से नेताजी सुभाष चंद्र बोस का निधन हुआ, बिल्कुल, आज तक वो चीजें किसी को पता ही नहीं कि उनका निधन कैसे हुआ था, कहाँ हुआ था। वो लगातार अटकलें चल रही हैं और हुआ भी था कि नहीं हुआ था। बिल्कुल, तो वो बहुत चीजें हैं उसमें, बहुत चीजें हैं। उसी तरह से जगदीप धनखड़ ने जो इस्तीफा दिया, उनको ये बताना चाहिए कि उन्होंने इस्तीफा उनसे लिया गया, किसने लिया, क्यों लिया, वो सारी चीजें खुद वो क्लियर करें। लेकिन जब तक वो क्लियर नहीं करते तब तक इस तरह की बहुत सी चर्चाएं चल रही हैं राजनीतिक गलियारों में। और जिस ढंग के उनके हाव भाव नजर आ रहे हैं, ये निश्चित लग रहा है कि उन्होंने अपने सही मन से तो इस्तीफा दिया नहीं। जहां तक उनके स्वास्थ्य का जो उन्होंने कारण बताया, एक हवाला दिया, एक बड़ी गजब बात मैं कहना चाहता हूं और दर्शक भी इस चीज से सहमत होंगे कि वो देश में राष्ट्रपति के बाद दूसरे सबसे बड़े पद पर थे, नंबर 2 पर। उनका अगर स्वास्थ्य में कोई दिक्कत थी तो वो उपराष्ट्रपति रहते हुए उनका सही ढंग से इलाज होता। ठीक बात है। या जब वो पूरे हो गए तो उनका होगा। सही बात है। अपने आप में बहुत बड़ी बात है। पूरा होने के बाद कोई नहीं पूछता। बहुत सही कह रहे हैं आप, बहुत ठीक है ना। पूरा तो पता नहीं कितने। बिल्कुल बिल्कुल। जो सुविधाएं उनको एक जो देश के उपराष्ट्रपति के रूप में मिल रही थी, वो बाद में नहीं मिलेंगी। राइट बात है। दूसरी बड़ी बात जी, पिछले अगर उनका इतना ही स्वास्थ्य में कोई दिक्कत थी तो उसी दिन संसद की कार्रवाई में है। बिल्कुल ठीक। सभापति के तौर पर वो जो है राज्यसभा की कार्रवाई को संचालित कर रहे हैं। बिल्कुल। इसके अलावा पिछले काफी समय से हम देख रहे हैं लगातार एक्टिव हैं। और मुझे ये कहने में भी कोई संकोच नहीं कि देश की जो आज तक जितने उपराष्ट्रपति रहे हैं
उनमें सबसे ज्यादा एक्टिव जो उपराष्ट्रपति रहे हैं जी, उनमें वो शामिल यू आर राइट है प्रद्युमन भाई। आज तक जितने भी देश के उपराष्ट्रपति हुए हैं, जी एक शायद जो राधाकृष्णन जी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। जी, वो एक्टिव थे। जी। वो एक ऐसे मतलब शिक्षा जगत के वो बहुत बड़े नाम शिक्षा दिवस उन्हीं के नाम पर मनाया जाता है, सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन। उनके बारे में हमने पढ़ा सुना है। जी। उसके बाद अगर कोई देश के अंदर उपराष्ट्रपति हुआ है जिसके बारे में लोग जानते थे तो वो ये थे। बहुत से तो ऐसे बने हैं जिनके लोगों को नाम ही नहीं याद है। बिल्कुल सही बात है। एक चीज और देखो, मैं एक ऐसा उदाहरण देता हूं जिससे समझ आ जाएगा कि वो कितने घूमते फिरते थे। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का निधन हुआ। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के निधन पर वो उनके दाह संस्कार में शामिल हो। यस। देश का उपराष्ट्रपति। देश का उपराष्ट्रपति अपने आप में वो ये दर्शाता है कि वो लोगों से कितने कनेक्टेड थे, वो जनता के साथ कितने बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि दाल में कुछ काला काला नहीं, बल्कि दाल बहुत ज्यादा काली है और अब भी समय है। और प्रद्युमन भाई एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, मतलब देश का पहला नागरिक होता है राष्ट्रपति जी, दूसरा नागरिक होता है उपराष्ट्रपति जी। इतना बड़ा कद, इतना बड़ा पद, अगर एक उपराष्ट्रपति को न्याय नहीं मिलता जी, जो देश का नंबर 2 नागरिक है जी, तो जो आम अफसर हैं, जो छोटे मोटे अधिकारी हैं या छोटे मोटे एमएलए तक लेवल तक के नेता हैं, तो उनके साथ फिर क्या होती होगी? देखो मेरे मतलब ये नहीं बोल पा रहे, इस कद के लीडर नहीं बोल पा रहे कि मैंने इस्तीफा क्यों दिया, क्या कारण थे, तो मतलब कितना दबाया जा रहा होगा, क्या हो रहा होगा, अब अंदाजा लगा सकते हैं। वो तो स्पष्ट दिख रहे हैं कि जिस ढंग की हालात और परिस्थितियां हैं, इतने घंटे बीत गए उनके इस्तीफे को और पूरा देश किलकी मार रहा है। विपक्ष के नेता बार बार पूछ रहे हैं कि धनखड़ साहब बताओ, लेकिन धनखड़ साहब जो है कुछ नहीं बोल नहीं पा रहे, चूं तक नहीं कर रहे। वो आम नागरिक क्या बोल पा रहा होगा? अच्छा, एक चीज और भी होनी चाहिए। अब उन्होंने कह दिया कि मैं स्वास्थ्य कारणों से दे रहा हूँ। पिछले 2-3 दिन बीत चुके हैं, 3-4 दिन। यस। अब 3-4 दिन में उनको ये भी क्लियर करना चाहिए उनका स्वास्थ्य ठीक हो गया या स्वास्थ्य में गिरावट आई है। वो कौन से हॉस्पिटल में गए, कहाँ एडमिट हैं, किनसे उन्होंने परामर्श लिया है, क्या ट्रीटमेंट उनका चल रहा है, ये बात कम से कम देश के सामने तो आनी चाहिए। वरना तो वही बात होगी कि कोई भी चीज हो जाए, कोई कुछ भी बोल दे, जब कोई प्रमाण ही नहीं है उस चीज का। प्रद्युमन भाई एक बात है, इस वाकये से आम जनता में क्या संदेश जा रहा है? क्या आम जनता में अविश्वास की भावना नहीं पैदा हो रही है? देखो, आम जनता में सीधा ये संदेश है, और ये आज से नहीं बहुत समय से है, कि देश को केवल नरेंद्र मोदी और अमित शाह चला रहे हैं। वो जैसे अपने ढंग से जो फैसला चाह रहे हैं वो कर रहे हैं। जिनकी नियुक्तियां करनी उनको नियुक्त भी कर रहे हैं, जिनको हटाना उनको हटवा भी रहे हैं। उसके तरीके अलग अलग हो सकते हैं। तो प्रद्युमन भाई, बीजेपी अक्सर एक बात कहती हुई पाई जाती है जी, कि जो देश की संस्थाएं हैं, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं जी, वो बिल्कुल अपनी आजादी के साथ चल रही है जी। उपराष्ट्रपति का जो पद है वो भी एक संवैधानिक संस्था है जी। क्या एक संवैधानिक संस्था का इस प्रकार से इस्तीफा लेना, अब कहने को बहुत सारी बातें ये कह देंगे, लेकिन सबको पता कि इस्तीफा क्यों दिया गया है, सब कोई बावड़ा नहीं आज के दिन, तो क्या ये आजादी है संवैधानिक संस्थाओं को? देखो, एक बहुत बड़ा प्रश्न नहीं खड़ा हो रहा है। असली बात ये है कि अगर कोई गांव में मेंबर के पद से भी इस्तीफा देता ना, उसकी भी किसी ना किसी को भनक लग जाती है जी, कि भाई ये आदमी इस्तीफा देगा। और ये तो देश के उपराष्ट्रपति का है, और वो इस्तीफा भी उन्होंने तुरंत प्रभाव से। वरना तो होता ये है, जैसे अभय सिंह चौटाला ने विधानसभा से विधायक पद से इस्तीफा दिया, उन्होंने पहले एक डेडलाइन दी, 26 जनवरी तक अगर किसानों की मांगे नहीं मानेगी तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। उसी तरह की ये भी बोलते। प्रद्युमन भाई, का दिक्कत क्या थी ये नहीं समझ में। जो तुरंत प्रभाव की बात कर रहे हैं जी, सूत्रों के हवाले से जो खबरें मिल रही हैं जी, 1 बजे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग है, उसके बाद 4:30 बजे मीटिंग है जी। 4:30 बजे वाली मीटिंग में देश के 2 बड़े मंत्री नहीं आते हैं जी, जेपी नड्डा और किरण रिजिजू। बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद दोनों नरेंद्र मोदी जी के बड़े खासम खास। उसके बाद जो उपराष्ट्रपति जी हैं वो अगले दिन 1 बजे की मीटिंग रख देते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, 1 बजे की मीटिंग रखते हैं।
फिर शाम को सूत्रों के हवाले से एक खबर मिल रही है कि 8:30-9 बजे जी। उनको ज्योतिरादित्य सिंधिया के घर पे कोई पार्टी थी जी उस पार्टी में शरीक होना था जी और उसके लिए वो तैयार हुए थे। जी उन्हीं कपड़ों में उनके पास एक फोन आता है कि देश के और बीजेपी के हाईकमान नहीं चाहते कि आप उपराष्ट्रपति बने रहें। जी उसके बाद वो उन्हीं कपड़ों में जाते हैं और देश की राष्ट्रपति को इस्तीफा सौंप देते हैं। तो इतनी जल्दबाजी, एकाएक इस्तीफा, किसी और काम के लिए वो तैयार हो रहे हैं, तो कहीं न कहीं ये सारा घटनाक्रम सवाल नहीं खड़े कर रहा क्या? देखो, ये लग रहा है कि अब वो मोदी जी के किसी काम के नहीं रहे, लगता है। जी, ठीक है। जितना उनका इस्तेमाल किया जाना था वो उन्होंने किया। क्यों? क्योंकि जब वो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे और उस समय जब ममता से उनका टकराव रहता था, जिस ढंग से वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ उनका टकराव रहा, बहुत जबरदस्त, और यहां तक कि एक मुख्यमंत्री को गवर्नर को ब्लॉक तक करना पड़ा। बहुत बड़ी बात थी। ठीक है। और दोनों में आपसी इतनी टसलबाजी रहती थी क्योंकि बीजेपी और मोदी हर हालात में, अमित शाह और मोदी ये चाहते थे कि वो पश्चिम बंगाल में सरकार बनाएं किसी तरह से। जी, और उसके वो उन्होंने प्रयास भी किए, ममता बनर्जी के कुछ बड़े नेताओं को तोड़ा भी, लेकिन नहीं बात बन पाई। बिल्कुल। अब फिर वहां चुनाव है, क्योंकि चुनाव तो हर 5 साल में आएगा। तो अब फिर इसी तरह का कोई न कोई सिस्टम चाहते हैं आगे भी, लेकिन अब किसी और को बलि का बकरा बनाया जाएगा, वो इनको होगा जरूर। अब उसके बाद क्या था, उपराष्ट्रपति उनको बनाया गया। बहुत इस तरह के मुद्दे आए जिनमें जगदीप धनखड़ को बोलना चाहिए था, लेकिन वो नहीं बोले। और यहां तक कि उपराष्ट्रपति जिस ढंग से देश के प्रधानमंत्री को अभिवादन कर रहा था, वो भी लगातार सवालों के घेरे में रहा। और बहुत बार इस तरह की चर्चाएं चली कि प्रधानमंत्री से बड़ा पद है उपराष्ट्रपति का। उपराष्ट्रपति नमस्ते करनी तो चाहिए प्रधानमंत्री को, और कर रहे हैं उपराष्ट्रपति। लेकिन वो सिर्फ इसका एक ये बहाना कि वो मेरे से उम्र में बड़े हैं। उम्र में बड़े तो पता नहीं कौन आदमी कितना है, पद की गरिमा भी देखिए, पद का है सारा मामला, पद का है। अब राष्ट्रपति से भी बड़े उम्र में तो मोदी जी। बिल्कुल। तो क्या राष्ट्रपति जी उनके नमस्ते करेगी? नहीं, उम्र ने कोई नहीं पूछता, मेन चीज तो है पद। तो प्रद्युमन भाई, तो फिर क्या ये क्यों ना कहा जाए कि बीजेपी देश की चुनी हुई संस्थाओं का अब दुरुपयोग कर रही है? देखो, जिस ढंग से इस्तीफा हुआ है, जब तक जगदीप धनखड़ जी कोई ऑफिशियल बयान नहीं देते, तब तक तरह तरह की शंकाएं, तरह तरह की इस तरह की बातें जरूर चलेंगी कि भारतीय जनता पार्टी जो है कहीं ना कहीं गलत इस्तेमाल कर रही है। दूसरा, उससे भी गंभीर बात, देश के उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया एकाएक, जिस पर पूरा देश एकदम से हैरान और चकित रहा। देश में संसद का सत्र चल रहा है, बहुत महत्वपूर्ण, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर से लेकर के बड़े बड़े मुद्दे विपक्ष उठाने की बात कर रहा है। बिल्कुल। उसके बावजूद देश के प्रधानमंत्री विदेश में घूम रहे हैं। होना तो चाहिए उनको देश की संसद में। अगर उपराष्ट्रपति नहीं बता रहे तो देश के प्रधानमंत्री को ये बताना चाहिए, भाई इनको ये दिक्कत है, इसलिए इन्होंने इस्तीफा दिया है। क्योंकि मैं एक बड़ी गहराई की बात बताऊं, अगर उपराष्ट्रपति इस्तीफा दे तो क्या देश के प्रधानमंत्री को, देश के गृह मंत्री को इस चीज की कानो कान खबर नहीं लगेगी? सही बात है। और अगर उनको इतने बड़े घटनाक्रम की कानो कान खबर नहीं है तो उनकी CID, IB वो किस लिए हैं? इंटेलिजेंस एजेंसियां किस लिए हैं? बिल्कुल ठीक बात। इतना बड़ा घटनाक्रम का उनको पता नहीं चल पा रहा, या उनको पता है वो बता नहीं रहे। ठीक बात। दो ही बातें। तो प्रद्युमन भाई, ये तो हुआ सरकार को लेकर सवाल जी। अब आ जाते हैं हम समाज पर जी। जो जगदीप धनखड़ जी वो किसान समाज से आते हैं जी, और अक्सर उन्होंने अनेक बड़ी बड़ी सभाओं में कहा कि मैं किसान का बेटा हूं जी। किसानों की आवाज भी उठाई है जी। इवन पीछे महाराष्ट्र का एक कार्यक्रम था, हमने चर्चा भी की थी, हम दोनों ने भी उस मुद्दे पर वीडियो बनाया था। वहां भरे मंच से वो देश के कृषि मंत्री से साफ शब्दों में पूछ रहे हैं, कृषि मंत्री जी मुझे बताइए किसान से क्या कोई वादा किया गया था, और किया गया था तो क्यों नहीं पूरा किया जा रहा है? ये अन्नदाता है, ये देश की रीढ़ है, ये अर्थव्यवस्था की धुरी है, और ये राजनीति को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। खुले मन से पूछ रहे हैं वो। उसके बाद ये बयान बड़ा चर्चाओं में रहा। उसके बाद ये बयान अब फिर चर्चा में आ गया है दोबारा से। अब जो किसान समाज है
वो बड़े दावे ठोक रहा कि हमारा बेटा है और देखे क्या किया, बहुत बढ़िया कर दिया। और उस वक्त एक बहुत बड़ा घटनाक्रम हुआ था, आपको ध्यान हो तो जी। राहुल गांधी जी ने और एक वो तृणमूल कांग्रेस के सांसद थे, उन्होंने नकल उतारी थी इनकी, बिल्कुल उपराष्ट्रपति जी की, बिल्कुल। और राहुल गांधी जी वीडियो बना रहे थे जी उस पे भी आपने देखा, पूरे देश ने देखा। बिल्कुल उसके बाद सत्यपाल मलिक ने एक बयान दिया, जी उन्होंने कहा कि झुका हुआ जाट और टूटी हुई खाट जी। कोई काम के नहीं होते हैं। जी बहुत बड़ी बात थी। पहली बात तो सत्यपाल मलिक जी उसी समाज से आते हैं, और दूसरी बात सत्यपाल मलिक जी उन्हीं अमित शाह और अमित मोदी जी की रहनुमाई में राज्यपाल रहे हैं, जी अनेक बड़े पदों पर रहे हैं। वो किस मुंह से ये बात कर रहे थे? जी। और दूसरी बात, अब जब इन्होंने इस्तीफा दे दिया है, समाज बड़ा खुश हो रहा है। जी। क्या इस समाज की सोच यही टिक गई है कि हमारा कोई बड़ा आदमी हम पद पर बैठा हुआ हमारा नहीं है, और जब पद से उनको हम खींच कर नीचे डाल देते हो हमारा हो जाता है? ये जायज है? देखो कितना बड़ा समाज कहेंगे इसको? देखो, मैं एक बड़ी बात और भी कहता हूँ कि जिस ढंग से उन्होंने इस्तीफा दिया, उन्होंने जो एक जाट वाली होती है ना, जाट बुद्धि वाली, वो काम भी कहीं ना कहीं दिखा दिया। जो लोग ये कहते हैं इतना बड़ा पद, भाई जो जाट 16 दूनी 8, ठीक है, और वो अकेले उन्होंने नहीं, देश में आज तक जिन जिन जाटों को इतने बड़े बड़े पद मिले हैं, उन सब ने किया है। चौधरी चरण सिंह जब देश के प्रधानमंत्री बने, अगर वो उस समय प्रधानमंत्री बनने के बाद इंदिरा गांधी के पास चले जाते, और वो जाने के लिए भी तैयार थे, लेकिन को सारा लागनी है, बोले चौधरी साहब आप प्रधानमंत्री आप जाओगे, बोले वो फिर उसका जाट आ गया कि दिमाग में, बोले नहीं जाता भाई, वो चलेगी कुर्सी चलेगी, 500 जाट रह गया। चौधरी देवीलाल को मतलब संसदीय बोर्ड ने ये कह दिया भाई हम प्रधानमंत्री बना रहे हैं जी, और फिर वो यूं कह रहा है, वो फिर जाट बुद्धि आ गई कि नहीं भाई मैं तो जो है बोला ताऊ हूं ताऊ रहूंगा। अरे ताऊ तो तू प्रधानमंत्री बन के भी रह सकता, ठीक है ना, लेकिन नहीं, उनको बना दिया, वो फिर वीपी सिंह को बना दिया। ठीक है, आज एक तो आप ये देखो कि अगर चौधरी चरण सिंह 5 साल देश के प्रधानमंत्री होते जी, तो जाट समाज का और किसान वर्ग का कितना उद्धार होता जी। चौधरी देवीलाल देश के अगर 5 साल प्रधानमंत्री बनते तो कितना जो है और ज्यादा फायदा होता, उनके परिवार को कितना फायदा होता, उनके साथ लगने वालों को कितना फायदा होता। अब फिर सत्यपाल मलिक को राज्यपाल बनाया गया। राज्यपाल जब तक नहीं बने तब तक तो बीजेपी के खूब गीत गा रहे थे, और जैसे ही राज्यपाल बन गए उसके बाद कुछ एक समय के बाद उनके भी वो जाट दिमाग में बढ़ गया। वो मोदी जिन्होंने बनाया उन्हीं के खिलाफ बोली, बिल्कुल उन्हीं के खिलाफ बोलने लगे, और फिर भी उनमें इतनी हिम्मत नहीं हुई भाई इस्तीफा दे दें। ठीक है, उसके बाद जगदीप धनखड़ देश का उपराष्ट्रपति का पद। देखो मैं एक बड़ी गंभीर बात बताता हूँ, आज उन्होंने इस्तीफा दिया, एक जाट बुद्धि का यूज किया, तुरंत मारा फेंक के। अगर वो नहीं देते और भारतीय जनता पार्टी के नेता महाभियोग ले आते तो वो इतना बड़ा चेहरा बन जाते और बीजेपी की बद पिटती, किरकिरी होती, अपना ही उपराष्ट्रपति खुद का भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी, जिसके मोदी और अमित शाह और गीत गा रहे थे, उनके लिए वोट मांग रहे थे, आज उसमें ऐसा क्या हो गया भाई, आज उसको हटाने के लिए महाभियोग लाना पड़ रहा है, दोष पैदा हो गया। ठीक है, अपने आप किरकिरी होती बीजेपी की भी मोदी की भी, लेकिन फिर वही जाट बुद्धि का इस्तेमाल कर दिया, वो फिर दे दिया। वो तो चाहते यही थे, इसको गुस्सा दिलाओ, ये गुस्से में इस्तीफा दे देगा, बिल्कुल, इसलिए वो मीटिंग में नहीं गए। ये सबसे बड़ी बात है। और भी बहुत नेता है, चौधरी वीरेंद्र सिंह हैं, केंद्र में इतने पावरफुल मंत्रालय, और फिर जाट बुद्धि का इस्तेमाल कर दिया, मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, केवल एक अपने बेटे को एमपी बनाने के लिए नहीं, वो कैबिनेट का मंत्री और एक बेटे को एमपी बनाने के लिए। बिल्कुल ठीक बात, ठीक है ना। बहुत नेता ऐसे हैं, तो जसवंत सिंह खांडा वाले बहुत हैं जिन्होंने जाट बुद्धि का इस्तेमाल किया, और वो जाटों में भी एक चीज है बड़ी खास। अब चलो प्रद्युम्न भाई, ये तो लीडरों की बात हुई, अब जितने भी समाज के भाई बड़े खुश हो रहे हैं जी। मतलब अभी तक ये कहते थे कि ये तो असली जाट नहीं है जी, ये तो असली किसान नहीं है जी, और अब जब इस्तीफा दे दिया ना जगदीप धनखड़ का, उनकी शान में कसीदे सोशल मीडिया पे देख लो, बाहर आ रही है ऐसी पोस्टों की। आपको मैं एक बड़ी बात बताऊं, जगदीप धनखड़ जब उपराष्ट्रपति थे ना, तो
हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब के बहुत से जाट समाज से संबंध रखने वाले नेता और साधारण लोग भी उनके उपराष्ट्रपति भवन में उनसे मिला करते और वो उपराष्ट्रपति मिला करते। अब जो नया उपराष्ट्रपति बनेगा ना, या नया न छोड़ो, इससे पहले वेंकैया नायडू था, डिनर करा के लंच करा के भेजते थे। मैं वही बता रहा हूँ, वेंकैया नायडू था, ये कितने जाट समाज के नेता गए थे उसकी कोठी पे। सही बात है, चाय भी पी के आए हो, मिलना तो दूर की बात। मिलना छोड़ो, उनका यूं कोठी के नजदीक के गए हो, गेट के हाथ ला के आए हो। ठीक है। यहाँ जगदीप धनखड़ के दरवाजे खुले थे, बहुत लोग मिले, बिल्कुल। और अब आगे कौन आएगा तब देख लेना। एक चीज और है जाट समाज की, और मुझे कहने में भी कोई संकोच नहीं कि जाट समाज अपने को ही ज्यादा मारता है, कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल सही। वो किसी के साथ लग लेता है तो इस ढंग से हा हुल्लार, इस ढंग से किलकी मारते हैं कि दूसरे बाकी बिदक जाते हैं। हाँ। बिदक जाते हैं, भाई ये चौधरी रहेंगे, ठीक है। और जब लगता है उसके साथ है, पहले तो दूसरे ने बिदका दे है, फिर उसकी भी कड़काट दे और उसका गला बिगाड़, लेकिन उन कड़ेगा नहीं छोड़ता। आप देखो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का क्यों गया राज, बढ़िया बनाया, केवल इन किलकी मारों की वजह से तो गया। बिल्कुल, जिन्होंने किलकी मारी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को किसने खराब कराया, केवल इन किलकी मारने वाले, किलकी मार लो। बिल्कुल, और भी बहुत नेता हैं इस तरह से। अब हनुमान अभी भी करेंगे कई जगह खराब। अभी हनुमान बेनीवाल इतना बड़ा नेता बन रहा राजस्थान में, लेकिन अपनी सीट खुद की हार गया, ठीक है ना, केवल किलकी मारों की वजह से सारा दिन किलकी मारे। अरे भाई 36 बिरादरी की जरूरत है, और समाज में जब कोई भी पैदा होता है तो कोई यूं थोड़ी लिख के पैदा होता है भाई यू जाट का होगा, यू किसी दूसरी जाति का होगा। बिल्कुल सही बात है। एक बड़ी गंभीर मैं बात और बताऊं आपको, ये जो बड़े नेता ना, जब तक ये किसानों के नेता बन करके रहते हैं, जब तक ये 36 बिरादरी के नेता बन करके रहते हैं, तब तक ये राज में आ जाते हैं। और जैसे ही ये एक जाति के नेता बन जाते हैं, बिल्कुल, जैसे ये जाट के नेता बन जाते हैं, फिर इनका असर देख लो आप। बिल्कुल, उसी टाइम ये धड़ाम से नीचे गिरते हैं। ठीक है ना, जरूरत सबकी है, बिल्कुल, और सबको सबकी जरूरत है। बिल्कुल। प्रद्युमन भाई, जिस प्रकार से कहा होता है कि गाम राम, जी, गाम राम 36 बिरादरी से मिलकर बनता है, जी, न कि किसी एक विशेष जाति से, जी। इसी प्रकार से सरकार है, राज है, ये सारी चीजें सबसे मिलकर बनती हैं, और जब सबसे मिलकर बनती तभी आगे बढ़ा जाता है, तभी इनका महत्व है। तो जाहिर सी बात है कि मतलब इन्होंने नुकसान अपना ही किया, जी, और वो वही उसी बुद्धि का इस्तेमाल किया जिसका आप कह रहे हैं। तो साथियों, हमने चर्चा की जो देश के उपराष्ट्रपति हैं, उन्होंने एक इस्तीफा दे दिया। आपको क्या लगता है कि क्या हो सकता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आपके जहन में क्या बातें हैं। दूसरा, वीडियो को हाइप करें और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राम राम। राम राम।